करुणा पाहु दोई जना, नेताई गौराचंद्र। हरे कृष्णा। वर्ष ईस्वी सन 1520 का था। वर्धमान प्रदेश के कटवा जिले में महाकुमार नाम का एक गांव था, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में एक लौते पुत्र का जन्म हुआ। माता का नाम श्री सदानंदी और पिता का नाम श्री कमलाकर दास था। इस बालक को भगवान की भक्ति बाल्यकाल से ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में होने के कारण माता पिता दोनों ही भक्त थे। ये वही बालक है जिन्होंने बड़े होने पर गौड़ीय वैष्णव साहित्य को एक ऐसा ग्रंथ प्रदान किया जो आज भी भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की अमृत धारा का आस्वादन करवा रहा है। और उनके द्वारा लिखे गए भजन कई बार श्रील प्रभुपाद गाया करते थे और महाप्रभु के भक्ति रस में आप्लावित हो जाते थे। जी हाँ, ये बालक यानी महान वैष्णव आचार्य और भगवान के नित्य पार्षद श्री लोचन दास ठाकुर। बाल्यकाल से ही श्री लोचन दास ठाकुर श्रीखंड क्षेत्र में रहने वाले वैष्णवों के पास से भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करते थे। वहीं पर उनके सौभाग्य का उदय हुआ और उन्हें अपने गुरु श्री नरहरि ठाकुर का संग प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें दीक्षा प्रदान की और वहीं से उनके अंदर भौतिक संसार से विरक्ति और हरिनाम के प्रति आसक्ति का संचार हुआ। बाल्यकाल का अधिकतर समय श्री लोचन दास ठाकुर ने अपने दादा के घर में बिताया। उनका प्रारंभिक शिक्षण भी वहीं हुआ। प्राचीन परंपरा के अनुसार उनका विवाह बाल्यकाल में ही हो चुका था, लेकिन नियम ये था कि जब तक वधू वयस्क उम्र की न हो जाए तब तक वह अपने माता पिता के घर पर ही रहती है। तो इसलिए उनकी पत्नी अभी अपने माता पिता के गांव में रहती थी। युवावस्था में आते ही श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री नरहरि ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की। गृहस्थ होने के बाद भी उनका मन एक वैरागी का था, जिसके हृदय में केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अद्वितीय समर्पण और भक्ति का झरना बह रहा था। ना तो इस भौतिक संसार में उनकी कोई रुचि थी और ना ही अपने वैवाहिक जीवन के प्रति आकर्षण। युवान होने के बाद भी लोचन दास ठाकुर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल नहीं जा रहे थे। इसलिए उनके ससुर अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। आखिर एक दिन वे श्री लोचन दास ठाकुर के गुरु श्री नरहरि ठाकुर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह बाल्यकाल में आपके शिष्य लोचन दास के साथ हुआ है। अब दोनों ही युवान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक लोचन दास मेरी पुत्री को लेने के लिए नहीं आया। उनके अंदर जो भक्ति और वैराग्य की तीव्रता है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। श्री नरहरि ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया और श्री लोचन दास ठाकुर को आज्ञा दी कि वे अपनी पत्नी को उसके गांव जाकर ले आए। हालांकि लोचन दास ठाकुर को इस भौतिक संसार के संबंधों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने गुरु के आदेश का पालन करने हेतु वे आखिरकार अपनी पत्नी के गांव गए। अब वे इतने वर्षों के बाद वहां आ रहे थे कि उन्हें याद भी नहीं था कि उनके श्वशुर का घर कहाँ है। इसलिए गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने एक स्त्री से पूछा, हे माता, क्या आप मुझे बता सकती है कि ये घर किस दिशा में है? उस स्त्री ने मार्ग दिखाया और लोचन दास ठाकुर वहां पहुंच गए। लेकिन जब वहां जाकर उन्होंने देखा तो जिस स्त्री को उन्होंने माता कहकर संबोधन किया था, वह स्त्री वास्तव में उनकी पत्नी थी। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि जिस स्त्री को मैंने माता का संबोधन किया है, उसके साथ मैं पारिवारिक संबंध कैसे रख सकता हूँ। तो बस उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब आजीवन वे उसे माता की दृष्टि से ही देखेंगे। श्री लोचन दास ठाकुर ने अपने गुरु की आज्ञा से श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ चैतन्य मंगल की रचना की। पुराने समय में बंगाल के कवि भगवान का गुणगान करने के लिए अनेक प्रकार के छंद का प्रयोग करते थे,
जिसमें से एक अति प्रख्यात छंद पांचाली था, जिसका प्रयोग विशेषकर भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। श्री लोचनदास ठाकुर ने भी सरल बंगाली भाषा में इस छंद का प्रयोग करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर और रसमयी लीलाओं का वर्णन किया है। ये लीलाएं उन्हें कैसे प्राप्त हुई, इस विषय में श्री लोचनदास ठाकुर स्वयं अपने ग्रंथ में बताते हैं कि नदिया में रहने वाले वैष्णव भक्त मुरारी गुप्त ने संस्कृत के श्लोकों में एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन किया है। वही श्लोक उन्होंने बाद में दामोदर पंडित से सुने और उन्हें याद किया, और उसी रस धारा और वैष्णवों की कृपा से उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की। चैतन्य मंगल ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है: सूत्र खंड, आदि खंड, मध्यमा खंड और शेष खंड। सूत्र खंड में 2 अध्याय है, आदि खंड में 7, मध्यमा खंड में 12 अध्याय है और शेष खंड में 3 अध्याय का वर्णन है। इस ग्रंथ में श्री लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का सुंदर और मधुर वर्णन किया है। इसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनका वर्णन अन्य किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं होता, जैसे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उनकी पत्नी विष्णुप्रिया के साथ संवाद। इन सुंदर प्रसंगों का श्री लोचनदास ठाकुर ने प्रेम और भक्ति के तानों बानों में ऐसे गूंथा है कि जो भी इसका श्रवण करता है उसका हृदय श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति में डूब जाता है। तो चलिए, ऐसे महान वैष्णव ठाकुर श्री लोचनदास ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि श्री गौर सुंदर के चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो और उनकी कृपा से श्री श्याम सुंदर की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। परम करुणा पाहु दोई जना, नेताई गौरा चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद।